दोस्तों, आज मैं आपको भारत के इतिहास का वो सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाला पन्ना सुनाने जा रहा हूँ, जिसके बारे में सोचकर ही किसी भी इंसान की रूह कांप जाती है। यह कहानी किसी हॉरर फिल्म की नहीं, बल्कि दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 31 में स्थित निठारी गांव की वो कड़वी सच्चाई है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इसे सिर्फ एक क्राइम केस कहना गलत होगा। यह कहानी है मासूम बच्चों की चीखों की, लाचार माँ बाप के बहते आंसुओं की, पुलिस की संवेदनहीनता की और एक ऐसे घर की जिसकी दीवारों के पीछे हैवानियत का नंगा नाच चल रहा था। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दिल को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि निठारी कांड की यह दास्तां आपको अंदर तक झंझोर कर रख देगी। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कहानी ऑडियो बुक्स पर। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2006 के उस निठारी कांड की, जिसने पूरे भारत की आत्मा और दिल को झकझोर कर रख दिया था। नोएडा के सेक्टर 31 की कोठी नंबर D5, एक ऐसी कोठी जहां से 20 से ज़्यादा मासूम बच्चे और लड़कियां गायब हुई थी, और उनकी अंतिम मंजिल बनी उस कोठी के पीछे बहता एक नाला। आखिर कैसे उस कोठी में हैवानियत का यह खेल महीनों तक चलता रहा? कैसे नौकर सुरेंद्र कोहली और मालिक मनिंदर सिंह पंडेर ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी? और इतने सालों बाद आज इस केस का क्या सच है? चलिए तफसील से जानते हैं निठारी कांड की पूरी दास्तां। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ यह नहीं जानेंगे कि उस कोठी D5 के अंदर क्या हुआ था, बल्कि हम उस काले सच को भी खंगालेंगे कि कैसे 20 मासूम बच्चों के कत्ल के बाद भी 2023 में कोर्ट ने मुख्य आरोपियों को बरी कर दिया। आखिर पुलिस और सीबीआई ने इस केस में कैसे लापरवाही की और कैसे उनसे चूक हुई कोर्ट के सामने सारे एविडेंसेस को पेश करने में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आप भारत के सबसे बड़े क्राइम सस्पेंस को समझना चाहते हैं तो एक ऐसे पल के लिए भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। कहानी की शुरुआत को समझने के लिए आपको अलग अलग दुनियाओं पे को समझना पड़ेगा, जो एक दूसरे के बिल्कुल बगल में बसी थी। एक तरफ था दिल्ली से सटा नोएडा का सेक्टर 31। यह अमीरों की दुनिया थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन, चमचमाती कारें और आलीशान कोठियाँ। और इसी पॉश सेक्टर के ठीक पीछे सटा हुआ था निठारी गांव। यहाँ रहते थे देश के सबसे गरीब लोग, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा वाले, दर्जी और कबाड़ी वाले। ये वो लोग थे जो दिन रात पसीना बहाकर दो वक्त की रोटी कमाते थे। इनके छोटे छोटे बच्चे पूरे दिन निठारी की तंग गलियों में और सेक्टर 31 की सड़कों के किनारे खेला करते थे। अब इसी सेक्टर 31 में एक कोठी थी, कोठी नंबर D5। इस कोठी का मालिक था मनिंदर सिंह पंडेर। पंडेर एक बहुत ही रसूखदार और अमीर बिजनेसमैन था, जो पंजाब का रहने वाला था। लेकिन इस कोठी में पंडेर अकेला नहीं रहता था। उसके साथ रहता था उसका कुक और उसका केयरटेकर, जिसका नाम सुरेंद्र कोहली था। सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला था। दुबला पतला सा, चेहरे पर एक बेचारगी सी, हमेशा धीमी आवाज में बात करने वाला। लेकिन कोई उसे देखकर दूर दूर तक अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि एक सीधे साधे चेहरे के पीछे एक ऐसा हैवान छुपा है, जिसकी भूख मासूम बच्चों के खून से भी नहीं मिटती थी। साल था 2005। उसकी शुरुआत में निठारी गांव में अचानक एक डरावना सस्पेंस शुरू होता है। गांव से अचानक बच्चे गायब होने लगते हैं। जनवरी 2005 में एक 8 साल की बच्ची, जिसका नाम रिंपा हल्दर था, वो अचानक गायब हो जाती है। कुछ ही हफ्तों बाद एक और बच्चा गायब हो जाता है। लेकिन ऐसे ही देखते देखते 5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, बहुत छोटे छोटे मासूम बच्चे उस एरिया से गायब होते जाते हैं। अब आप जरा उन लाचार माँ बाप की हालत सोचिए। वे रोते बिलखते भागकर पास के पुलिस स्टेशन, जो कि वहीं पर नोएडा सेक्टर 20 और सेक्टर 31 की पुलिस चौकी पड़ती है, वहां जाते हैं।
लेकिन हमारी पुलिस का जवाब सुनिए। पुलिस वाले उन गरीब माँ बाप को दिलासा देने के बजाय कहते हैं, अरे तुम्हारी लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, तुम्हारा बच्चा खुद ही कहीं काम करने चला गया होगा, आ जाएगा, हमें परेशान मत करो। क्योंकि आपको भी पता है जब तक कोई भी केस हाई प्रोफाइल ना हो तब तक हमारी पुलिस उस पर ध्यान नहीं देती है। और हद तो तब हो गई जब पुलिस ने महीनों तक एक भी बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं करी। माँ बाप अपनी जेब से एक एक रुपया जोड़कर बच्चों की फोटो वाले पर्चे छपवाते थे, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर दर दर भटकते थे, लेकिन बच्चों का कहीं कोई अता पता नहीं था। निठारी गांव का हर घर खौफ के साए में जी रहा था। माएँ अपने बच्चों को शौचालय तक अकेले भेजने से डरने लगी थी। महीने बीतते गए, बच्चे गायब होते रहे। एक दो नहीं, करीब 20 से ज्यादा बच्चे गायब हो चुके थे। फिर समय आता है 2006। 20 साल की एक लड़की जिसका नाम पायल था, अचानक गायब हो जाती है। पायल निठारी के ही एक रिक्शा चालक जिसका नाम नंदलाल था, उसकी बेटी थी। लेकिन इस बार कातिल ने जो कातिल था उससे एक गलती हो गई। पायल बाकी छोटे बच्चों की तरह बेबस नहीं थी। उसके पास एक मोबाइल फोन था। पायल के पिता नंदलाल जब पुलिस के पास गए तो पुलिस ने हमेशा की तरह उन्हें भी भगा दिया। तो नंदलाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी जमा पूंजी वकीलों पर लगाई और सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के सख्त चाबुक के बाद पुलिस को आखिरकार मजबूरी में पायल का केस दर्ज करना पड़ा। जब पुलिस ने मोबाइल सर्विलेंस पे लगाया और उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकाले तो एक बहुत बड़ा क्लू हाथ लगा। गायब होने वाले दिन पायल के फोन पर एक आखिरी कॉल आई थी, और वो कॉल किसी मोबाइल से नहीं बल्कि एक लैंडलाइन नंबर से की गई थी। जब पुलिस ने उस लैंडलाइन नंबर का पता निकाला तो वो एड्रेस वही D5 कोठरी सेक्टर 31 की उसमें शो हो रहा था, और जो कि मनिंदर सिंह पंडेर की कोठी थी। अब 29 दिसंबर 2006 को पुलिस की एक टीम जांच के लिए उस कोठी के अंदर पहुंचती है। कोठी का दरवाजा खोलता है वही उनका जो नौकर था, उस कोठी का जो नौकर था सुरेंद्र कोहली, वो दरवाजा खोलता है। पुलिस पहले तो नॉर्मल पूछताछ करती है, लेकिन जब पुलिस कोहली को थोड़ा कड़ाई से थाने ले जाकर पूछताछ करती है तो कोहली टूट जाता है। कोहली पुलिस से कहता है, साहब आप कत्ल का सबूत ढूंढ रहे हैं ना, चलिए कोठी के पीछे वाले नाले में दिखाता हूँ। पुलिस की टीम जब कोठी D5 के पीछे बने 6 फीट गहरे गंदे नाले पर पहुंचती है और नाले की कीचड़ को साफ करना शुरू करती है तो मंजर सामने आता है जिसे देखकर सख्त से सख्त पुलिस वाले, जो बड़े बड़े ऑफिसर थे, उनके भी होश उड़ जाते हैं। नाले से सबसे पहले निकली एक छोटी बच्चे की खोपड़ी। इसके बाद फावड़े चलते गए और नाले से एक के बाद एक इंसानी खोपड़ियां, छोटे छोटे बच्चों की गल चुकी हड्डियां, पॉलीथीन में बंधे हुए सड़े और गले मांस के टुकड़े, और बच्चों के जो फटे हुए कपड़े, वो छोटी छोटी चप्पलें बाहर आने लगी। उस नाले से और कोठी के पीछे गटर से 15 से ज्यादा बच्चों की खोपड़ियां और 70 से ज्यादा इंसानी हड्डियां बरामद हुई। खबर जैसे ही निठारी गांव में फैली, हजारों लोग उस कोठी के बाहर जमा हो गए। रोते बिलखते माँ बाप नाले से निकल रही चप्पलों को देखकर चिल्लाने लगे। माहौल में इतना दर्द और गुस्सा था कि लोगों ने कोठी D5 पर पथराव कर दिया और तोड़फोड़ कर दी। तो फिर पुलिस को वहाँ की सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ा। जब अब यह सवाल आता है कि आखिर सुरेंद्र कोहली इस पूरे कत्लेआम को अंजाम देता कैसे था। पुलिस की कस्टडी में सुरेंद्र कोहली ने जो कबूलनामा दिया वो किसी भी नॉर्मल इंसान की रूह कपा देने से के लिए काफी था। कोहली का शिकार करने का तरीका एकदम फिक्स था। सबसे पहले कोहली लालच के जरिए बच्चों को अपने पास बुलाता था। कोहली अक्सर कोठी के गेट पर खड़ा रहता था। जैसे ही निठारी गांव का कोई छोटा बच्चा वहां से गुजरता, कोहली उसे टॉफी, बिस्किट, चॉकलेट या 5-10 रुपए देने का लालच देकर कोठी के अंदर बुला लेता। जैसे ही बच्चा कोठी
के लॉन या किचन में आता, कोली पीछे से आकर कपड़े या अपने हाथों से उसका गला दबा देता था। बच्चे की मौत होने के बाद कोली उस बेजान लाश के साथ घिनौना काम करता था। इसमें बाद में ये भी आया था कि उसने कई सारे बच्चों के साथ रेप किए और उसके बाद वह किचन के धारदार चाकू से लाश को छोटे-छोटे टुकड़े में काट देता था। उन्होंने काली पॉलीथीन में पैक मतलब जितने भी उसके जो पार्ट्स होते थे बॉडी के, जो डेड बॉडी के पार्ट्स होते थे, उसको एक काली पॉलीथीन में पैक कर देता था और रात के अंधेरे में कोठी के पीछे वाले जो नाला था, उसके अंदर फेंक देता था। यहाँ तक कि कोहली ने यह भी कबूल किया कि उसने कई मामलों में इंसानी मांस को पकाने और खाने की कोशिश भी की थी। वहीं कोठी के मालिक मनिंदर सिंह पंडेर पर आरोप लगा कि वह सब कुछ जानते हुए भी अपनी कोठी में यह सब होने दे रहा था, क्योंकि वह खुद भी अय्याश मिजाज का था और कोठी में गलत काम करवाता था। इस घटना के सामने आते ही पूरे देश की संसद से लेकर सड़कों तक हंगामा मच गया। पुलिस की भयानक लापरवाही सामने आ चुकी थी। कई पुलिस अफसरों को सस्पेंड भी कर दिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जनवरी 2007 में यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया। लेकिन यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल एंगल आता है, जो कि मानव अंगों की तस्करी का था। निठारी के लोगों और कई बड़े वकीलों का कहना था कि यह सिर्फ किसी सिरफिरे नौकर की हैवानियत नहीं है। असल में यह किडनी और अंगों की तस्करी का एक बड़ा रैकेट था। नाले से जितने भी धन मिले थे, उनमें से कई शवों के अंदरूनी अंग गायब थे। कोठी D5 के ठीक बगल वाली कोठी, जिसका नंबर D6 था, वहाँ एक डॉक्टर रहता था, जिस पर पहले भी अवैध ऑर्गन ट्रांसप्लांट के आरोप लगे थे। सरकार द्वारा बनाई गई हाई लेवल कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में ऑर्गन स्मगलिंग की संभावना जताई थी, लेकिन सीबीआई ने इस अंग तस्करी वाले एंगल को पूरी तरह से दबा दिया। सीबीआई ने पूरी थ्योरी को इस तरह पेश किया कि पंडेर तो बस एक बेखबर मकान मालिक था और सुरेंद्र कोहली एक दिमागी तौर पर बीमार सीरियल किलर था। अब आइए कहानी के उस मोड़ पर जिसने भारतीय न्याय व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट में सालों तक केस चला। सीबीआई कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को नरभक्षी और सीरियल किलर मानते हुए मामलों में फांसी की सजा सुनाई। मनिंदर सिंह पंडेर को भी हत्या की साजिश में शामिल होने के लिए फांसी की सजा दी गई। पूरे देश ने राहत की सांस ली कि चलो, उन मासूम बच्चों को आत्मा को आखिरकार इंसाफ मिल गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली भूचाल आता है 16 अक्टूबर 2023 को। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद आफ्ताब हुसैन की बेंच ने निठारी कांड पर एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने सीबीआई और पुलिस के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव, मतलब लैक ऑफ एविडेंस में, मनिंदर सिंह पंडेर को पूरी तरह बरी कर दिया और मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली को भी 12 से ज्यादा मुकदमों में बरी कर दिया। आखिर हाई कोर्ट ने इन्हें बरी क्यों किया? अब इसके अंदर कुछ ऐसी खामियां थी। कई सारे केसेस के अंदर कोर्ट ने बोला कि कोई फॉरेंसिक सबूत नहीं था। सीबीआई D5 कोठी के अंदर से खून का एक कतरा या डीएनए या कोई जैविक सबूत पेश नहीं कर पाई जो यह साबित करता हो कि जो हत्याएं हुई थी वो कोठी के अंदर ही हुई थी। इसके बाद नाले से जो खोपड़ियां और हड्डियां मिली वह एक सार्वजनिक, मतलब पब्लिक प्लेस था। कानून के मुताबिक खुले नाले में मिली चीज को सिर्फ आरोपी के बयान पर 100% सच नहीं माना जा सकता। जबरन कोर्ट ने बोला कि पुलिस और सीबीआई ने सुरेंद्र कोहली को टॉर्चर किया, 3rd डिग्री का इस्तेमाल करा और डरा धमकाकर कबूलनामा करवाया। और इसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच को बेहद घटिया और गैर जिम्मेदाराना बताते हुए जनता के भरोसे के साथ धोखा करार दिया। नतीजा क्या होता है? मनिंदर सिंह पंडेर जेल का दरवाजा खोलकर आराम से बाहर आ गया। सुरेंद्र कोहली भी अधिकांश मामलों से
जो अधिकार मामले ज़्यादातर मामले थे उसमें वो बरी हो गया। आज निठारी कांड को पूरे 20 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। आज भी निठारी गांव के वो बूढ़े माँ बाप जिनकी आंखों के आंसू सूख चुके हैं, एक ही सवाल पूछते हैं, अगर पंडेर और कोली बेगुनाह है तो फिर हमारे 20 मासूम बच्चों को किसने मारा? नाले से निकली वो खोपड़ियां किसकी थी? उन बच्चों का कातिल कौन था? नोएडा की वो कोठी D5 आज भी सुनसान खंडर बनी पड़ी है। जंगल झाड़ से ढकी उस कोठी के पास से आज भी रात में कोई गुजरता है तो उसकी रूह कांप जाती है। मिठारी कांड सिर्फ दो इंसानों की हैवानियत की कहानी नहीं, यह हमारे देश के पुलिस सिस्टम, घटिया जांच एजेंसियों और उस कड़वे सच का आईना है जहां गरीब के बच्चे की जान की कीमत कुछ भी नहीं होती है। आपको क्या लगता है, क्या सीबीआई की इस नाकामी की वजह से असली कातिल आज खुले खुले में सांस ले रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको यह हमारी रिसर्च और हमारी स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच लोगों तक पहुंचे, और ऐसे ही अनसुलझे क्राइम के केसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।